भक्ति का मतलब ये नहीं है कि दिया जला दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, धूप दिखा दिए, मेरी पूजा हो गई। वो भाव आपके हृदय से प्रकट होना चाहिए। जब तक हृदय से प्रकट नहीं होगा, माँ कैसे आएगी? मैंने तो कह दिया स्वर्ण कलश रखवा दो, तो स्वर्ण कलश रखने मात्र से नहीं होगा। उस स्वर्ण कलश में अपने चित्त को शांत करके, अपने प्रेम रूपी अमृत की धारा को उस स्वर्ण कलश में जल के रूप में भर करके भगवती के सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के मां भगवती की कृपा। मैं हूं आपके साथ वंदना। बड़ा ही पावन समय है कि पाटलिपुत्र के धरती पर पहली बार श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए महाराज जी हैं, जिनसे बात करेंगे, विवेक जी से। क्या आपने शुरुआत इसकी की है? इसका क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो नीच फॉर नेशन को जय माता दी और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के व्यासपीठ के पास से बहुत बहुत शुभकामना, और सभी भक्तों को भी शुभकामना कि पाटलिपुत्र और पटना नगर वासियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा वो सुन रहे हैं मेरे मुखारविंद से। और माँ भगवती का यहाँ यज्ञशाला भी बनाया गया, जो यज्ञ भी होगा, और साथ में संध्या बेला में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा होगी। भागवत पुराण तो सभी लोग सुनते हैं, तो भागवत पुराण तो लगभग सभी के घर में होते हैं और लोग उसको करते भी, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा वो बहुत दुर्लभ है। माँ के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है इसमें, और जिसे ये 9 दिन की कथाओं में जितना हो सकेगा भक्तों के बीच परोसा जाएगा, और उसे लोग ग्रहण करेंगे अपने हृदय में, और उसका अनुसरण करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। यानी कि महायज्ञ की शुरुआत आज से हुई है और ये कितने दिनों तक चलेगी? ये 9 दिवसीय चलेगी, 9 दिन तक चलेगी। यानी आज 17 है तो 25 तारीख तक चलेगी। क्या देख रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इससे युवा पीढ़ी में कुछ और भी ज्यादा चेंजेस जो है वो आएगा? सबसे पहले तो हमारा सनातन धर्म बहुत आगे है और युवा पीढ़ी भी लगे हुए हैं उसमें, ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी से जितना हो पाता है वो करते ही हैं, तो धीरे धीरे कोई चीज़ आगे की ओर बढ़ता है। तो हम ये प्रयासरत कर रहे हैं कि सभी के अंदर ये भक्ति भाव की भावना जागृत हो। वैसे देखा जाए तो सभी जगहों पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, या फिर रामायण, उसके जरिए बहुत अनेक कथाएं जो हैं भगवान का पुराणों में, वो उसका जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये श्रीमद् देवी भागवत, कैसे आप इसको एक तरह से कहेंगे कि मतलब बताना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत ऐसा क्या है? आप वंदना जी जानती हैं कि किस रूप में भगवती हमारे यहाँ भी प्रतिष्ठित है। तो भगवती की पूजा तो मैं बचपन से करते आया हूँ, तो उन्हीं में रमा हुआ हूँ, और उन्हीं की कथाओं का मैं प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। ये भी एक पहलू रहा कि माँ की कथा करनी है पूजन के साथ साथ। आज माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं इस व्यासपीठ पर विराजमान हुआ उनकी कथा। मैं तो खुद आपको तपते हुए देखी हूँ, क्योंकि आप कोई भी ऐसा दिन न हो जिस दिन आप माँ को भोग लगाए बिना, माँ की आराधना किए बिना ही आप कुछ ऐसा किए हो, क्योंकि ये माँ का ही आशीर्वाद। माँ मेरे सांसों में है। बस ये एक लाइन है। आपको ऐसा आभास हुआ कि अब हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए? क्या माँ कुछ आपको ऐसा कुछ? माँ का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं, तो सबके हृदय में है। जिसको बुलाना है वो बुला ही लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही है भाव। तो अब क्या इसके जरिए क्या लग रहा है कि युवा पीढ़ी भी जिस तरह से अभी युवाओं को सबसे पहले क्या है कि युवाओं को सबसे पहले उनको अच्छे से मार्गदर्शन देना, अच्छा संस्कार उनमें हो, ये तमाम चीजें इन सब चीजों से आएगी श्रीमद् देवी भागवत? बिल्कुल आएगी। श्रीमद् देवी भागवत की कथा ये कहती है कि जीवन में किस रूप से आगे बढ़ना है, क्या आचरण का पालन करना है, क्या नहीं करना है। ये तो बहुत ही जरूरी है ना युवा पीढ़ी के लिए। लोग बहुत संस्कृति को भूल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, और पश्चिमी सभ्यता वाले हम लोग की तरफ आ रहे हैं। तो अंतर आ रहा है ना, इसको रोकना है। लेकिन धर्म हमेशा देखा जाता है कि धर्म को अर्थ से जोड़ दिया जाता है। क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं? इसको कैसे? देखिए, जहाँ तक अर्थ की बात है, तो अर्थ के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं होता। लक्ष्मी प्रधान तो है ही, लेकिन लक्ष्मी प्रधान होते हुए भी एक चीज प्रधान है, आपका मन, कि आप उस अर्थ को किस रूप में भगवती पर खर्च कर रहे हैं, या उस अर्थ का क्या उपयोग कर रहे हैं, वो आपके लिए मायने रखता है और कुछ भी नहीं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बस सब लोग श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने आए, 9 दिन इसका श्रवण करें और माँ भगवती का कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। जय माता दी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आचार्य और महाराज श्री भी कह सकते हैं, जिन्हें विवेक जी का, जो वर्षों से माता रानी की सेवा देते आ रहे हैं, माता रानी की आराधना करते आ रहे हैं। बता दें कि राजधानी पटना के ये केदवईपुरी
ये एरिया है जहां श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये 9 दिनों तक चलने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो के माध्यम से आप तक अगर पहुंच रही होगी बातें, तो आप जरूर सुनने के लिए आएँ और इसका श्रवण करें, इसका लाभ उठाएं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।